हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देंगे आपके सुंदर समय के लिए फिर से प्रभु हमें यहाँ लेकर आए कि हमारे ताकि इस पवित्र भवन में आकर हम शुद्ध और पवित्र हो और उसकी एक तेजस्वी कलीसिया बन पाए। और सचमुच में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम अपनी सामर्थ्य से तो नहीं आ सकते, मगर आप अपनी सामर्थ्य में होकर हमें यहाँ लेकर आए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जो लोग रास्ते में हैं वो भी जल्दी जल्दी आ पाए और हर एक जन मिलकर प्रभु की हम सच्चाई आत्मा और सच्चाई से करने पाए। मैं निवेदन करूंगी सिस्टर सुची से कि वो प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए खुदा बाप और हर एक आशीषों के लिए हम दिल से आपका प्रभु धन्यवाद देते हैं। सच में पिता हम इस योग नहीं थे प्रभु, लेकिन आपने हमें एक मिट्टी के कण को खुदा बाप आपने अपने भवन में आने के लिए आमंत्रित किया प्रभु और आप हमें यहाँ तक लेकर आए प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। होने पाए प्रभु की सच में पिता जो लोग अभी भी रास्ते में और आ रहे खुदा आपके स्वर्गदूत उनके साथ हो प्रभु, वो भी सब भाई बहन सही सलामत यहाँ पहुँचने वाले हो सके पिता, और हम सब मिलकर खुदा का धन्यवाद करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने सुबह से लेकर अभी तक हम सब भाई बहनों की रक्षा हिफाजत करी है प्रभु। अपने पंखों की ओर हमें सुरक्षित रखा और एक उत्तम दानों से आपने हमें तृप्त किया है प्रभु। हर एक उपकार के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं और एक गुनाहों के लिए हृदय से क्षमा चाहते पिता, हमें माफ करिए जो हमने आज के दिन और बीती जिंदगी में किए हैं प्रभु जी, अनजाने में जानबूझ के जो भी गुनाह अपराध हमने किए प्रभु, हम हृदय से क्षमा चाहते हैं, हमें माफ कर दीजिए और ये याद दीजिए कि हम उन गुनाहों को अपने जीवन में कभी दोबारा दोहराने और करने वाले ना हो पाए प्यारे पिता। हमेशा ऐसे कार्यों को करें जिससे आपको खुशी महिमा जलाल और धन्यवाद दीजिए प्यारे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके बेटे को जो आपने दास के रूप में हमें दिया है, चरवाहे के रूप में दिया है प्रभु, आपके हाथ पे सौंपते खुदा। आज जो वचन आपकी आत्मा में वो यहाँ पे बोले प्रभु, सच में प्रभु हम सब के घर में दिलों में घर करने वाला हो सके पिता, और उसे हम केवल सुनने वाले ना हो परंतु उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, जब हम भाई बहन आए हैं पीछे हमारे परिवार के सदस्यों के, हमारे घर परिवार की रक्षा हिफाजत करिएगा। जब हम अपने घर को लौटे उन्हें वैसा ही पाए और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके प्रभु। हमारा यहाँ गीतों को गाया जाना, हमारी गवाहियाँ, हमारी जो आज का आत्मिक मन्ना है प्रभु, सब कुछ आपकी ओर से होने वाला हो सके और आपको भाने वाला हो सके पिता। सारी दुआ प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, ऐसे सभी पूरा करें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग गीत गाएंगे और खुदा की महिमा करेंगे और गीत है उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी के चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो मेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो मेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितनी बीमारी है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद
विवाह करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ वो 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 है जिंदा खुदा वो है सभी खुदा तेरी नजदीक है ना वो तुझसे जुदा ना वो तुझसे जुदा जितने पापी है सबको क्षमा पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ वो 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 मौजूद है यहाँ। Praise the Lord. हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे। मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है। महबूब प्यारे मसीहा मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है किस जगह तेरी शौरत नहीं है किस जगह तेरा चर्चा नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है किस जगह तेरी शौरत नहीं है किस जगह तेरा चर्चा नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है आंखें वालों ने तुझको देखा कान वालों ने तुझको सुना है आंखें वालों ने तुझको देखा कान वालों ने तुझको सुना है तुझको पहचानते हैं वो इंसान तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है किस जगह तेरी शौरत नहीं है किस जगह तेरा जलवा नहीं है लोग पीते हैं पी कर गिर जाते हैं मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं लोग पीते हैं पी कर गिर जाते हैं मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं मैं जो पीता हूँ दर पर मसीह के मैं जो पीता हूँ दर पर मसीह के और का शीरा नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है गई थी वो यार की बेटी तूने उस पे निकाले करम की मर गई थी वो यार की बेटी तूने उस पे निकाले करम की कर दिया जिंदा उसको ये कर दिया जिंदा उसको ये कहकर वो तो सोती है भूलना नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह
मैं तो देता हूँ उसकी गवाही, मैंने जिंदगी मसीहा से पाई। अब तो जिंदगी है तेरे हवाले, अब तो जिंदगी है तेरे हवाले, मैं तो तेरा किसी का नहीं, तेरे महल चाहे मसीहा, इस जगह तेरा तलवार नहीं है, इस जगह तेरी शौहरत नहीं है, इस जगह तेरा चर्चा नहीं है, इस जगह तेरा चर्चा नहीं है, इस जगह तेरा चर्चा नहीं है। Praise the Lord. अब समय हुआ गवाहियों का, जिसके जीवन में जो गवाही है वो खुदा की महिमा के लिए गवाही दे, क्योंकि सचमुच में प्रभु ने हमें गवाह बनने के लिए ठहराया है। इसलिए हम संसार में रहते हुए गवाह बने, जिसको देखकर बहुत सारे लोग के जीवन में खिंचाव आ सके और हर एक जन तेरी इच्छा को पूरा करने वाला बनने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से जीवों की दुनिया में रखा और यहाँ पर हम आके खड़े हो गए और उसकी सितारे जो हम कर पाए। प्रभु ये सब प्रभु तेरी ओर से है, क्योंकि तूने ही प्रभु यहाँ पर लाने की प्रभु कोशिश की प्रभु कि हम यहाँ आ पाए प्रभु, क्योंकि हम तेरे बिना तो यहाँ पर आ ही नहीं सकते थे। और सच मुझे आज जो हमारे साथ हुआ, हम अपना उसमें थे, किसी में थे और दाल को मैं क्या कहते वो कर रही थी और एकदम से कुकर मैंने नीचे रखा और एकदम से मेरे चलाने की जोर से तो वो कुछ भी नहीं पा रही। ऐसा लगा कि मेरे हाथ में भगोले हो जाएंगे, कुछ चली जाऊंगी। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, कुछ नहीं हुआ। हमने कहा प्रभु तू ही मेरे को संभाला है, तूने ही मुझे ये दिया है कि मैं आज उसको लेके बैठ जाती, हम मैं यहाँ ना आ पाती, कुछ बहुत सी बातें हो सकती थी, लेकिन शैतान तो कभी नहीं चाहता कि हम उसकी सिफारिश कर पाए। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम जब ज्यादा भी प्रभु की ओर दृष्टि करते चाहते हैं तो इतनी ज्यादा मुसीबतें और इतनी ज्यादा कठिनाइयां सामने हमें करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ऐसा लगता है प्रभु हमारे साथ मौजूद है और खड़ा है वो, और कभी ये होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आज है हुई तो ये जो मैसेज शेयर रही हूँ मैं अपने जीवन में, बहुत सी मेरा बेटा जो मुझे कहता था मम्मी तो कभी मेरी बैठती नहीं है और जैसे कैसे ये बैठ जाती है। और सबसे बड़ी बात है उनके दास की गाड़ी में बैठ के आए और प्रभु ने इतना मौका दिया और कि मैं इतना साहस दे दिया कि मैं आज बैठ के आ गई। ऐसे वो जो कहते हैं राइफल उड़ के चलो, तो वैसे उड़ के ही जैसे में चली है। तो ये सब कैसे हुआ, ये कैसे हो रहा है? ये सब प्रभु की दया है हमारे पर। और सबसे बड़े दास के लिए उनके पास बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं धन्यवादी थी कि वो उनके अंदर सामर्थ है कि वो दिल बहुत बड़ा है, छोटा दिल नहीं, उनका दिल जो है बहुत बड़ा है। कहते और लोग बैठ सकते हैं, कहते ऐसा नहीं है हम और ये बेटी बेटी इनकी वो तो कहने लगे नहीं बेटी और लोग बैठ सकते हैं। मतलब हर पल वो कभी नहीं कहते कार में ही बैठेंगे तो कहेंगे नहीं और आ जाओ और बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हम सबको बैठा सकते हैं। क्योंकि जब हमारे कहते नहीं इमली के पत्ते में अगर जगह होती है, इमली के पत्ते में तो कहते हैं और केले पत्ते में भी नहीं लग पाते। एक पक्का होते बुजुर्ग ने कही है केले के पत्ते मतलब बड़े बड़े अमीर होते, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके चलते हैं, वो भैया ये देखते कोई बैठना चाहे मेरी गाड़ी में। लेकिन जो दिल वाले होते हैं वो हमेशा सोचते हैं दूसरों की मैं मदद करूँ। बहुत बड़ी धन्यवाद देती प्रभु तेरा कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ पितास के साथ हमें जो हम उनके लिए सिताइश और उनकी बड़ाई कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। मेरी भी गवाही है कि इस बार जब हम लोग की सैलरी आई तो उसका मैसेज नहीं आया था हमारे पास। मतलब हर बार आता था लेकिन इस बार मैसेज नहीं आया। और जब हमने 2-3 दिन के बाद अपने टीचर से पूछा कि क्या सैलरी आ गई है तो उन्होंने बोला अरे मैम 3 तारीख को ही आ गई थी। तो हमने कहा मेरे में मैसेज नहीं आया। और इत्तेफाक से दुष्ट का काम होता है ये कि मेरे में पहले कैनरा बैंक का ऐप था
तो उससे मुझे पूरा दिख जाता था कि कब आया है क्या है, पूरा मतलब मैं उसको चेक कर सकती थी। और उसी से 2 दिन पहले वो ऐप फोन से गायब हो गया, और उसके बाद मैं डाउनलोड कर रही हूँ तो वो हो ही नहीं रहा है, मतलब वो आ ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या हो गया है। और उसी के बाद सैलरी आई, उसका भी मैसेज नहीं आया, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा चलो आ गई है तो आ ही गई होगी, क्या करना करके। और कुछ मैसेज भी नहीं आ रहे तो पता ही नहीं चल रहा। लेकिन खुदा ने ऐसे काम किया कि कल जब वो सैलरी रजिस्टर पे साइन करने के लिए आए, तो उसमें मैंने देखा कि मेरी सैलरी जो है वो 4,000 रुपए कट के दिखा रहे थे। तो मैंने कहा, उनसे मैम से पूछा, मैं कभी नहीं चेक करती हूँ, सिर्फ साइन करती हूँ और बस दे देती हूँ। तो मेरे दिमाग में खुदा ने डाला कि इसको देख। फिर से मैंने कहा मैम एक मिनट, जैसा मुझे रजिस्टर दिखाइए। तो उन्होंने रजिस्टर दिखाया, तो मैंने कहा मैम मेरी सैलरी कितनी आई है? तो उन्होंने कहा देखिए ये जो लिखी है यही तो आई है। तो मैंने कहा नहीं ये तो मेरी सैलरी नहीं है। तो कहने लगी कि नहीं मैम यही आई है आपकी सैलरी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं गई और रोहित सर से मैंने कहा, जो हमारे सैलरी वो करते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि सर सुनिए ना, मेरी सैलरी कितनी दी इस बार आपने? तो कह रहे मैम जितनी आती है पूरी आई है सैलरी आपकी। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा ठीक है। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। फिर मैं चली गई। फिर खुदा ने मेरे मन में डाला फिर जाओ उसके पास और उससे कहे कि चेक करे कि कितनी सैलरी। मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगता है, मतलब अभी वैसे ही इतनी चीजें हुई और फिर ये होगा। तो फिर खैर मैं गई उनके पास। मैंने कहा सर सॉरी, लेकिन एक बार प्लीज मेरी सैलरी चेक कर लीजिए कितनी आई है। तो कह रहे मैम क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? आपकी पूरी सैलरी तो आई है जो आती है। तो मैंने कहा नहीं पता नहीं क्यों मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिए। तो उन्होंने कहा चल मेरा अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा कि मिनी स्टेटमेंट निकालो उसमें आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं गई, मैंने वो निकाला तो उसमें भी 8 तारीख के बाद से दिखा रहा था, 3 तारीख का नहीं दिखा रहा था। तो मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है करके। फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर आज मैं फिर गई उनके पास सुबह सुबह। मैंने कहा सर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे डाउट है कि मेरी सैलरी पूरी नहीं आई है, प्लीज आप एक बार चेक करिए कि मेरी सैलरी में क्या हुआ है इस बार। तो कहने लगे अच्छा ठीक है रुकिए मैम मैं चेक करता हूँ। तो उन्होंने चेक करी तो मेरी 4,000 रुपए सैलरी कम थी, और वो उनकी गलती से। उन्होंने किसी दूसरी टीचर का मेरे में लगा दिया था, और उन्होंने कहा कि मैम प्लीज मेरी गलती हो गई है बहुत बड़ी, और मतलब जो है मैं मतलब नहीं मैंने किसी और का वो करके वो कर दिया और वो आपके में चला गया करके, और मैं सच में मुझे नहीं मालूम था। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैंने कहा कुछ नहीं, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। तो कहने लगे आप परेशान न होइए, इस महीने की जो आपकी सैलरी आएगी उसमें ये पूरा पैसा आपका ऐड करके दूंगा। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। अब दूसरी खबर, जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर सैलरी वही मतलब जो जनवरी में आएगी ना, मतलब ये जो दिसंबर वाली जनवरी में आएगी तब आप मुझे 4,000 ऐड करके देंगे ना? कह रहे नहीं मैम इसी महीने 21 तारीख को सैलरी आ जाएगी, फादर ने बोला है कि इस बार 21 तारीख को सबकी सैलरी आ जाएगी, और उसमें जो हमारा क्रिसमस गिफ्ट होता है वो भी पैसा लग के आएगा। मैंने कहा वाह, मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा ठीक है सर आप जाइएगा तो प्लीज बैंक में बात करिएगा कि मेरे में मैसेज नहीं आ रहा। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में ये मेहनत की कमाई है, और जिसमें खुदा अपनी आशीष देता है जिन पैसों में, उसको वो कहीं से भी इधर उधर नहीं होने देता। ये बहुत बड़ी गवाही है मेरे लिए, क्योंकि एकदम से तो वो ऐप का चला जाना, मैसेज ना आना, अगर खुदा मेरे मन में ना डालता तो मुझे पता ही नहीं रहता कि वो पैसे मेरे कट के आए हैं, और वो मेरे पैसे हमेशा ही ऐसे रह जाते क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। और मैं उनसे क्या ही बोलती कि सर कैसा मतलब, लेकिन ये खुदा ने मेरे मन में डाला कि जाओ और उससे बात करो, तुम्हारा पैसा कम आया है इस बार। और सच में इस तरीके से खुदा ने मेरे जीवन में काम किया। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि सच में जो हमारी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट होता है या हमें एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला होता है, बड़े खुश हम बड़े आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, पाँव कहते हैं। इसी तरीके से जब हम प्रभु में प्रतिदिन चल रहे हैं तो हमें भी एक दिन ऐसा प्रभु प्रतिफल देगा जिसके लिए हम यहाँ से क्या लगाए टकटकी लगाए हुए बैठे हुए कि प्रभु हमें अपने दिन के लायक बना ले, अपने जैसा बना ले। और सचमुच में इस प्रतिदिन की दौड़ में जो हम सब मिलकर धीरज से संयम के साथ दौड़ रहे हैं, मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आज भी भवन में आना प्रभु की ओर से हुआ, ये बहुत बड़ी बात। और प्रतिदिन जो हम आ जा रहे हैं ये सब प्रभु की रहमत और करुणा है जो उसने हम जैसों पर करी है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सिस्टर मधु के लिए भी कि प्रभु उन्हें बहुत अनुग्रह और फजल दी। और मैं ये बैठी सोच ही रही थी कल की प्रार्थना में भी
कि हम एक युद्ध में खड़े हुए हैं और एक योद्धा के समान है। सबको ये युद्ध लड़ने की सामर्थ्य प्रभु ने हमें युद्ध करने के लिए उस जगहों पे नियुक्त किया गया है। और अगर हमारी मंडली में एक भी जन को दुख है तो सबको दुख है। और सचमुच में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जैसे एक खुशी से सबको खुशी हो गई, ऐसे एक दुख से भी हमें सबको क्या है, हम सब क्या है, डांडस बांधे हुए हैं और उस दुख को क्या कर रहे हैं, सह रहे हैं प्रभु की आत्मा में। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ये दुख भी बहन भाइयों जो है बहुत क्षण भर के हैं और बहुत ही जल्द हमारे ये दुख भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और दुष्ट युक्ति बनाता ही है और खुदा ने तो युक्ति हमें बहुत पहले ही समझा दी कि वो क्या 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 करेगा हमारे जीवन में। मगर प्रभु ने वो जो सामर्थ्य दी उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने कहा बलवंत हो जाओ। और सचमुच में प्रभु ने हमें बलवान बना दिया है कि हम आने वाली हर एक परिस्थितियों का डट कर क्या करें, सामना करें। सचमुच में ये आनंद की बात है कि प्रभु ने हम पर अपनी इस तौफीक को उंडेला है जिसके हम योग्य नहीं। मेरे जीवन की गवाही है कि जब, जैसे सिस्टर ने कहा अभी थोड़ी देर पहले, कि जब हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं या जलने लगते हैं तो दुष्ट अपना काम करेगा, वो करता ही है, प्रतिदिन करता है, मगर उसकी कोई योजना सफल नहीं होती। कल की प्रार्थना, कल के भी हम एक बर्थडे में गए थे बच्चे के और बाहर था, मगर मुझे बहुत ही कमी महसूस हुई वहां पर। जब मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ा, मगर मैं गई। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस चीज के लिए। मगर एक चीज की मुझे में ये कमी हमेशा रही उस वक्त भी बैठे हुए कि हमें सब कुछ तो मिला मगर आत्मिक भोजन नहीं मिला। और सचमुच में हमने ये सीखा है, प्रभु ने हमें सिखाया है। भले ही इसे संसार की दृष्टि में सब लोग बहुत अच्छा कहेंगे, मगर मेरी दृष्टि से और खुदा की दृष्टि जो प्रभु ने हमें दिखाई देखने वाली आंख, उसके मुताबिक आत्मिक मन्ना कुछ भी ना मिला। एक छोटी सी प्रार्थना में सब कुछ समाप्त हो गया। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आने वाले दिनों में माँ बाप को और परिवार को और बच्चे को भी प्रभु तौफीक और फजल दे कि हम उस जगह पर अपने जन्मदिन को बनाएं जहाँ हम अपने प्रभु को निमंत्रण दे सकें। सचमुच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए। और जैसे बहन बता ही रही है कि आनंद की बात है और सचमुच में आनंद की बात है। बहुत आनंदित है प्रभु में कि प्रभु ने उनकी पूरी सैलरी को जो है पूरा करके दिया, बढ़ा कर भी देने की उम्मीद मान कर दी। तो प्रभु को धन्यवाद। एक और चीज के लिए और धन्यवाद दूंगी खुदा बाप का कि एक बहन है हमारे स्कूल में ही, वो कई सालों से वर्क कर रही है, एडॉप बेसिस पे है। और आज जब वो मुझसे बहुत स्टाफ रूम में लास्ट पीरियड में आई तो मैं अलग बैठी हुई थी, दो टीचर्स और बैठी हुई, दूर से मुझे देख के चली गई, अरे आप मुझे सवेरे से दिखे नहीं। और उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा मतलब आनंद सा था। तो जैसे ही मैं अपने काम करके बाहर निकली तो उसने सबसे पहले यही बताया कि मैं मेरा जो है परमानेंट धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में जो आंसुओं से होते हैं वो काटेंगे भी। और उनके साथ यस, और पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझसे बात को कहा और मैंने उनको यही कहा कि आप थैंक्स गिविंग प्रेयर रखिए अपने घर में और होने दीजिए। मैं कल ज्यादा तो बात नहीं कर पाई हूँ, प्रभु का हम लोग प्रार्थना करें कि उनके घर में हम लोग मौका मिले तो हम लोग जाकर धन्यवाद दे सकें। बड़ी बात है। ये बखान तो हमें करना ही है और ये मैं अपनी बातें बतानी है सबको बतानी है, क्योंकि प्रभु ने इसीलिए हमें बनाया है कि हम जाकर परमेश्वर की महिमा का बखान का विश्वास बढ़े। मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे स्कूल में जो अभी क्रिसमस प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें जो है क्या कहते हैं कि इस बार सब टीचरों को करना है, बच्चे कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि पीटी डिस्प्ले हुआ है तो फादर ने कहा कि सब टीचर्स करेंगे। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ, खुदा ने सबको उसकी जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग काम किया। सच में मैं स्क्रिप्ट में नहीं हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी बनना, और मतलब जो है उसमें भी नहीं। हाँ, मैं क्वायर में हूँ क्योंकि गाने में मुझे है और इसलिए मैं क्वायर में हूँ और सब मसीह के गाने हैं। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता मुझे इन सब चीजों से बचा के रखता है। वो वाकई में जो चीज चाहता है मुझसे वो मेरे जीवन में करता है। मैं बहुत दिन से स्मार्ट वॉच लेने के लिए सोच रही थी, बहुत दिन से, लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी, है ना। और मैं ये सोच रही थी कि मतलब जो है कैसे भी मतलब सब पहनते हैं ना, मैं भी एक मतलब लूं पहनूं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। कभी कुछ
सडनली आज मेरे पेरेंट्स हैं एक, तो उनकी मोबाइल की शॉप है, वो आए थे ऐसे, हम जा रहे थे अपनी कॉपी जमा करने, वो खड़े कहने लगे और मैम कैसी हैं, मुझे सिस्टर बोलते हैं, और सिस्टर कैसी, मैंने ठीक है। मैंने कहा भैया क्या आपकी वो स्मार्ट वॉच क्या होती है, तो कहने लगे कि अरे वो वॉच होती है और उसको हाथ में पहनिए, उससे आपका बीपी सब दिखाई देता है। मैंने कहा और क्या होता है उसमें, कहने लगे आप अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर सकती हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है, कहने लगे हाँ। मैंने कहा मुझे सिखाइए कैसे, मतलब उसमें, अरे मैम आप क्या बात करती हैं, आप आइएगा काउंटर। हमने कहा अच्छा सुनिए कितने की होती है वो, तो कहने लगे वो तो महंगी भी होती है, 3000 4000 5000 जितना आप जैसी लेंगी करके। तो हम चुप हो गए, हमने कहा अच्छा ठीक है। तो कह रहे क्या हुआ, लेनी है आपको, तो हमने कहा लेंगे, अभी नहीं बाद में लेंगे, हमें लेनी है लेकिन हम बाद में लेंगे। तो हंसने लगे, कह रहे आप शॉप में आइएगा, दुकान में देख तो लीजिए आके। तो हमने कहा कह रहे भैया हम आएंगे लेंगे आप बाद में, कह रहे अच्छा आप अभी छुट्टी में आइएगा मेरे पास। हमने कहा अच्छा ठीक है। जा रहे थे, फिर अचानक से जाते जाते फिर कदम पीछे रुके, हमने कहा चलो देख लें क्या। फिर मन में आया कि अभी पैसे नहीं है तो क्यों देखना है, फिर यही होगा कि लेना है करके हमने कहा चलो भवन जा रहे हैं, पहले अभी वहां सफाई करनी, दिमाग में यही था कि अभी भवन जाके पूरी सफाई करनी है। फिर मन में आया कि चल देख लेना एक बार, देखे तो होती कैसी है स्मार्ट वॉच करके। मैं गई ऊपर उनकी दुकान में, उन्होंने कहा सिस्टर आइए, उन्होंने दिखाया मुझे, तो मैंने कहा कि हाँ सर अच्छी तो लग रही है, हम बाद में लेंगे। कह रहे पहले बात सुनिए आप इधर आइए। हमने कहा कह रहे मैं आपको सिर्फ 1000 में दूंगा और इसका मार्केट प्राइस 3000 है, लेकिन सिर्फ आपके लिए ये 1000 की है, ठीक है, और आप इसे लेके जाइए अभी, और अभी पैसे नहीं है तो आप बाद में दीजिए। मैंने पैसे तो मैं अभी दूंगी, बाद वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। मैंने उनको 1000 रुपए दिए और स्मार्ट वॉच ले ली। तो खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जो हम मन में सोचते हैं ना, हमारा पिता उसे तुरंत पूरा कर देता है। वो ये देखता है कि मेरी बेटी किस चीज के लिए है। तो सच में मैं मेरे जीवन में तो हर बार जब मैंने अपने पिता से कुछ मांगा है कि मुझे ये चाहिए, या मैंने सोचा ही है कि मुझे ये चाहिए, वो मेरे पिता ने पूरा किया है। सच में मैंने जो जो वाचाएं अपने पिता से बांधी, वो उस वाचा को उसने पूरी करने में पूरा समर्थन मेरे पिता ने दिया है, क्योंकि उसने ना दिया होता तो मैं अपनी कोई भी वाचा पे स्थिर ना रह पाती। और मैं सच में धन्यवाद भी देती हूँ और यही दुआ भी करती हूँ कि खुदा जो वाचा मैंने उससे बांधी हमेशा उस पर दृढ़ता से चलने वाली हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहन की बात को याद करके मुझे याद आया कि जैसे क्रिसमस के प्रोग्राम चल रहे हैं स्कूल में, और हमारी क्लास में डेकोरेशन का भी रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात पिता ने हमें और आपको दी है, और सबसे उत्तम बात ये कि हम उसके वचन में बने रहें। आवाज चेक कर लें, आवाज सही आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। आवाज चेक कर लें, आवाज सही आ रही है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में पिता बहुत महान है, सही है ना? प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा चलने दीजिएगा, हाँ, अभी लगाया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास बहुत आयत से पिता ने आनंद का वचन दिया है, और यीशु मसीह ने कहा तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ। कहाँ भेजने की बात कर रहा था पिता? कहाँ भेजने की बात कर रहा था? नहीं, संसार नहीं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ। कहाँ जाने की बात कर रहा था पिता? हमेशा याद रखिए, पतरस ने कहा कि जीवन की बातें, पतरस ने क्या कहा? जीवन की बातें। ये समझिए वचन को। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ, क्योंकि वे आपस में कानाफूसी करने लगे। कानाफूसी क्या कर रहे थे वो? क्यों कर रहे थे कानाफूसी? और क्यों पिता ने ये बात कहा कि तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ? और पतरस ने आखिर ये बात क्यों कही कि जीवन की बातें?
थोड़ा सा वचन को समझे। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ। तो पतरस ने किस विषय के बारे में बोला? जीवन की बातें, यानी कुछ बातें थी जिनके विषय में पिता कह रहा है सुनकर कि तुम्हें उन बातों को सुनने में अच्छा लगता है तो तुम जाओ, तुम भी उन बातों को सुनो, जाओ, तुमको जाना है तो तुम भी जाओ। तो पतरस ने कहा जीवन की बातें। क्या पतरस ने कहा था? जीवन की बातें सबके पास हैं? मेरे पास ही है। नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनिए वचन। पतरस ने कहा जीवन की बातें सबके पास हैं, नहीं कहा। कि पतरस ने क्या कहा? नहीं, जीवन की बातें तो तेरे पास है। हम आप एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं, एक ऐसे समय पर जहां पर हमें परखना है, और परखने की परख हर किसी को नहीं होती। आप हर चीज को परख नहीं सकते। आपको परखने के लिए उसको जानना होगा, उसमें चलना होगा, उसके विषय में आपको सारी बातें जाननी होंगी, तब आप परखिए। तो आप परखिए, क्या करिए? परखिए। और अगर आपको कहीं से डाउट लग रहा है, कहीं से आपको संदेह आ रहा, तो आप चले जाइए। क्या? चले जाइए। यीशु मसीह ने यही कहा तुम्हें जाना तो तुम भी जाओ। क्यों कह रहा है यीशु मसीह? क्योंकि उस समय उनके उस शिष्यों के बीच में वो जो 70 आए थे, 70 वापस तो लौट गए, लेकिन अपनी बातें 12 के बीच में रख के चले गए। नहीं समझे आप? कल वही आपने बच्चे ने पढ़ा कि जब उसने कहा कि मेरा मांस खाने और मेरा लहू पीने की वस्तु है, तो उन 70 ने कहा कि ये कैसी कठिन बातें करता है, ऐसे कौन मनुष्य अपना मांस और लहू खिला पिला सकता है, ये हमें बगलाता है। और ये 70 वापस ऐसे ही चले गए। वापस जाने से पहले 12 को आगे पट्टी खाई, पट्टी ताली गई, पट्टी की बात कर रहा हूं। जब आप मूंगफली की दुकान पर पहुंचे तो एक पट्टी मिलती है, उस पट्टी को देखा आपने? वो 12 शिष्यों को वो 70 शिष्य के लिए पट्टी खिला गए। पट्टी खिला के गए, यानी कि उन्होंने उनको बगलाया 12 को। ये सही नहीं है। कौन सी बातें करता हो तुम लोग, पता नहीं कैसे सुन लेते हो। नहीं समझ पा रहे हैं? ये 70 जो है कोई दूसरे नहीं थे, ये 70 भी यीशु मसीह के शिष्य थे, लेकिन 12 को पगला रहे। अब जब ये बोलने लगे तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हें जाना तो तुम भी जाओ। क्यों कहा यीशु मसीह ने ये बात? क्योंकि वो बातें, जो बातें 70 कर रहे थे, उन 12 के बीच में थी। अब यीशु मसीह नहीं चाह रहा कि तुम कोई संदेह से पिता के पास आओ। हमेशा बाइबल आप संदेह से, या आप बाइबल में संदेह करके, या भवन में संदेह करके, या मीटिंग में संदेह करके, या मीटिंग को संदेह करके ना सुनिए, आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पहले आपको ये विश्वास होना चाहिए
कि हाँ, मैं जो सुन रहा हूं वो पवित्र वचन से सुनाया जा रहा है, और इसके बावजूद आपको विश्वास नहीं है, तो आप जाइए, क्योंकि बहुत तेरे फरीसी यहूदी शास्त्री वचन की शिक्षा दे रहे थे। यीशु मसीह ने वहां जाने को कहा कि तुम्हें अगर जाना है तो तुम भी चले जाओ। आज YouTube पे, आज Facebook पे, आज बहुत सी जगहों पर बहुत सी सभा प्रार्थना हो रही है। वचन को समझे, हमेशा समझे वचन को। एक योद्धा अपने युद्ध के मैदान के अंदर रहता है और उसका विश्वास स्थिर होता है। अब जो वचन तुम्हें सुनाया जा रहा है, यदि तुम उस वचन पर ही स्थिर ना रहे तो तुम लोगों के बीच में जाकर क्या उसकी गवाही दोगे? कैसे गवाही दोगे कि हम जो वचन सुनते हैं वो सत्य है? आज लोग जब संसार में चलते उठते बैठते हैं तो वो गवाही क्यों नहीं दे पाते? आप क्या सोचते हैं वो वचन नहीं सुनते? आप क्या सोचते हैं वो प्रार्थना नहीं करते? आपसे अधिक वचन सुनते हैं, आपसे अधिक वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन गवाही नाम की कोई भी चीज उनके अंदर है नहीं। ऐसा क्यों? पूछिए। क्योंकि उन्हें वचन पे विश्वास ही नहीं है। उन्होंने कभी किसी का वचन सुन लिया, कभी किसी का वचन सुन लिया, कभी कोई वचन सुन लिया, कभी कहीं की प्रार्थना सुनने लगे, कभी कहीं की प्रार्थना सुनने लगे। इस तरह से हम अपने विश्वास को हर जगह पर रखते हैं, और विश्वास हर जगह नहीं रखा जाता। विश्वास एक चट्टान है और वो यीशु मसीह है। हमेशा अपना विश्वास एक चट्टान पर रखो। आज मैं सालों से प्रचार कर रहा हूं। कभी मैं किसी प्रार्थना सभा या इन सारी चीजों के विषय में सुनने या तो सुनने के लिए क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं आता मैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो वचन मेरा पिता मुझे बताएगा, उस वचन को मैं अगर प्राप्त करना चाहता हूं तो पहले मुझे विश्वास में खराई के साथ उतरना होगा। आप लोगों के बीच में गवाह कैसे बनने लगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। पहले आप लोगों के बीच में गवाह नहीं बनते थे। और मैं अब आपको बताऊं एक बात और, पहले आप जो वचन अब सुनते हैं उससे कई ज्यादा वचन सुनते थे। ताली बजाइए, ऐसा है कि नहीं? अब आप नॉर्मली 1 घंटा 10 मिनट वचन सुनते हैं और प्रार्थना अपनी करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन पहले आप बहुत तेरे वचन को सुनते थे, लेकिन कभी लोगों के बीच में गवाह नहीं बन पाए। लेकिन आज जब आपने अपना मन एक चट्टान पर रखा, अब आपने आप में एक चलती फिरती पत्नी बन गए। हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह नहीं चाहता कि मेरी भेड़ों को कोई और चरवा चराए। हमेशा याद रखना, ये इसके विषय में कहा तितर बितर, या तो चरवाहा तुम्हें भोजन नहीं दे रहा, या तो तुम्हें रोज भोजन नहीं मिल रहा है। चरवाहा हफ्ते में 1 दिन भोजन देता है, तो तुम 6 दिन किसी और चरवाहे के पीछे चलो। क्या ऐसा है कि चरवाहा तुम्हें भोजन नहीं दे रहा? चरवाहा रोज भोजन दे रहा है, आपको रोज भोजन मिल रहा है, फिर आप इधर उधर मुंह में क्यों मार रहे हो? आवाज सुन रहे हैं?
ये मुंह मारने की आवाज है। किसकी आवाज है? मुंह मारने की। पिता ने कहा कोई मनुष्य दो मेजों से नहीं खा सकता। सच है। मैं आपको साफ बताऊं, अभी तक जब से मैं प्रचार कर रहा हूं तब से अगर मैं लोगों को मक्खन लगाता और बहुत प्यार से प्रचार करता तो बहुत भरे भरे हुए होते। लोगों ने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने उन पर एक वचन की वाचा रख दी, भैया ऐसा करो तब तो आएंगे, तो फिर आना बेकार है। ये देखो क्या कह रहे हैं, हम नहीं कराएंगे भैया वचन, ना करो ना करो, ये तुम जानो खुदा जाने। आप हमेशा एक बात याद रखिए, हम यहाँ पर अपने आप को अनंत जीवन में भागीदारी करने के लिए आए हैं। अब हम अनंत जीवन की भागीदारी छोड़ के झुंड को बढ़ाना घटाने के विषय में सोचे तो ये हमारा बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। झुंड बढ़ेगा, झुंड बहुत बढ़ेगा, पिता देगा। पिता ने आज तक हम सबको मन्ना दिया ना, पिता ने आज तक हम सबको चराया ना, तो फिर हम क्यों ऐसा करें कि हम उसकी मीटिंग, इसकी मीटिंग, इसकी मीटिंग, इसकी मीटिंग, इसकी मीटिंग, फिर यहां नहीं। हमेशा याद रखो, यीशु मसीह के पास लोग सुनने आते थे, लेकिन यीशु मसीह किसी के पास सुनने नहीं आता था। आप कहीं बाइबल में लिखा दिखा दो कि यीशु मसीह सुनने जा रहा है, नहीं जाता था। अगर यीशु मसीह भी सुनने जा रहा होता तो वो आग ना लगा पाता। अब वैसे ही उसके 12 शिष्य भी नहीं जा रहे, कह रहे कहां जाए। अरे बहुत से अभी बगल में प्रार्थना हो रही, अभी आपको आवाज सुनाई दे रही थी चिल्लाने की, थोड़ी देर पहले अभी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी, झगड़ा हुआ, झगड़े कर रहे हैं लेकिन बगल में भवन चल रहा, प्रार्थना हो रही, वहां नहीं बैठ पा। हम आपको बता तो रहे हैं, देखिए आप ईसाई मसीह झगड़ा कर रहा, वो बैठ नहीं पा रहा बाबा, वो नहीं बैठ पा रहा बाबा, और वो मोहल्ले के लोगों से झगड़ रहा। आप अभी सुन रहे थे, बस मेरे कान बहुत चौकस है और पिता मुझे सारी बातें सिखाता है। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, मैं आपको जो हो रहा है वो बता रहा हूं। हमेशा याद रखना, आप वचन के बहुत बड़े भूखे हैं, आप 365 दिन वचन सुनिए। अब वो 365 दिन वचन नहीं सुनेंगे, लेकिन मीटिंगों में सबके जाएंगे। अरे हम मानते हैं कि आपको मीटिंगों में जाना है, क्यों जा रहे हो मीटिंग में? आप मीटिंग में क्यों जा रही हैं सुची दीदी, बताइए। नहीं, आप मीटिंग में क्यों जाती हैं? वचन को सुनने जाती हैं? अब बताइए, अगर वचन 365 दिन मिल रहा है तो मुझे किसी मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है? और अगर कहीं मुझे 365 दिन मीटिंग में वचन मिल रहा है तो मैं उस वचन को छोड़ के किसी दूसरी मीटिंग में जाऊं तो इसका क्या मतलब है? मैंने उस मन्ने को जो यीशु मसीह ने मुझे दिया तुच्छ जाना, और फिर बाद में आके वो उस वचन को सुनो। आप देखते हैं लोग कहते हैं भैया प्रार्थना कर दीजिए, फिर उसके बाद शाम को कहते हैं फिर भैया प्रार्थना कर दीजिए। अरे एक दिन में एक बार प्रार्थना हो चुकी, अब विश्वास करो कि तुम्हें जो प्रार्थना हुई वो मिला। देखिए ये जो वचन है
हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा, और जो दिखाई नहीं दे रहा वही सत्य है। तो जब तक आप इस वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, आप इसके प्रति ईमानदार कैसे बनेंगे? बताइए। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ? अगर तुम्हें उनकी बातें अच्छी लग रही हैं, अगर तुमको उनका जो व्यवहार है वो वचन के अकॉर्डिंग लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, जाओ और जाकर बढ़ो। तब पतरस ने रियलाइज किया, जीवन की बातें तो तेरे पास है, यानी बातें और कहीं पर भी हो रही हैं। वही तो बात है, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग समझते ही नहीं बातें। बातें कहीं और भी हो रही हैं, लेकिन बातें तो हर जगह हो रही हैं, लेकिन जीवन की बात तेरे पास है। महासभा में बहुत से लोग जुड़े, बहुत से लोग हटे। आप जब से प्रचार कर रहे हैं, आपने तब से जो हट गए उनका नाम लेके हमें बताया क्यों नहीं कि वो कैसे हटे और क्या हुआ उनके साथ? आज तक आप प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने उनका नाम तक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, सालों चले हमारे साथ। आज भी अगर आप उनसे अकेले में मिलिए और बात करिए भाई के विषय में, एक शब्द बुरा नहीं बोल पाएंगे। मैं क्यों इतना फ्री रहता हूं? मैं क्यों नहीं कहता कि आप उससे बात ना करिए, आप इससे बात ना करिए, किसी से बात करिए। लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनना है। अब जो भाई बहन इस महासभा में नहीं आ रहे और सालों से हमारे साथ चले, आप कभी भी उनसे मिलिए और बात करिए, क्या ब्रदर रोहित सही है, कैसा है, वो कभी बुरा नहीं बोलेगा, कोई बुरा नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि नहीं, वो जो बोलता है, वो जो करता है, वो वचन से है। हमेशा याद रखो, मैं आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं परखो, कहीं से भी ठोको, आगे से ठोको, पीछे से ठोको, ऊपर से ठोको, नीचे से ठोको, ठोको, कहीं से ठोक के बजा के देखो। कहीं से तुम्हें खनखन की आवाज सुनाई दे तो कहो नहीं भैया आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप यहां पर गड़बड़ है, और मैं आपसे का बहुत धन्यवाद करूंगा, आपका बहुत शुक्रिया करूंगा कि मैं जहां गलत हूं आपने वहां मुझे ठीक करा है। हमेशा याद रखिए, मैं भी एक मनुष्य हूं, और हम देखते हैं एक दास दूसरे दास को ठीक कराने के लिए उसके अंदर की घटी के विषय में साफ साफ बता देता है। हमेशा याद रखें, हमारा भवन में आना, हमारा प्रार्थना को सुनना, हमारा महासभा में प्रतिदिन चलना, उस युद्ध में बने रहना तब सफल होगा जब हम एक चट्टान से पिए। एक चट्टान, जब मूसा ने लाठी मारी तो कई चट्टान से पानी नहीं निकला, एक चट्टान से। अब तुम कभी उधर से पानी पियो, कभी उधर से जाकर, कभी उधर से पानी पियो, तो ये सारे पानी, भला तुम वचन में जा रहे हो, भला तुम मीटिंग में जा रहे हो, तुम्हारे एक साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक की सेवकाई अलग है। हमेशा याद रखना, हमारे छोटे झुंड, हमारी छोटी सभा में जो खुदा ने हमें दिया, इसकी सेवकाई अलग है। अब तुम अचानक से आओ और इसकी सेवकाई समझ लो तो समझ नहीं पाओगे, तुमको महीनों लग जाएगा सेवकाई समझने में, और फिर तुम इस सेवकाई से जाकर तुम दूसरी सेवकाई में बैठ जाओ तो तुम्हें उनकी सेवकाई नहीं समझ में आएगी। फिर तुम दोनों की सेवकाई को मिला के कहोगे हमको तो कुछ मालूम ही नहीं, तुम कहीं गवाही नहीं मिल पा। इस तरह से तुमने अपने आप का नाश किया। हमेशा याद रखो, या तो खड़े होके बोलो, या तो बोलो कि नहीं भैया हमारा चरवा हमें भोजन नहीं देता, हमें भूख लगती है, हम दूसरी जगह जाकर भोजन करते हैं।
तुम्हारे घर में खाना बना, बोलो खाना बना। ताली बजाओ। अपने घर का खाना छोड़ दे और गए दूसरे घर मांग के खा रहे। कभी आपने बचपन में माला मैम ऐसा किया? माला मैम इधर देखिए, हंस रही है, ले हंस रही है। माला मैम कभी आपने बचपन में ऐसा किया कि आपके घर में ढिच्चा भरा रखा और आप गए दूसरे के घर में मांग के खाए हैं? वही तो बात बता रहे हैं, अपने घर में यानी अपने झुंड में खाना है, हम उसको छोड़ के गए दूसरे के झुंड का खाना मार रहे। आप इसको क्या कहेंगे? आप क्या वचन सुनने बैठे हैं? आप क्या विश्वास करेंगे इस पे? आप क्या इस वचन से ले जाएंगे? आप क्या सीखेंगे आप जब आप एक ही चट्टान से नहीं पी रहे? कभी यूट्यूब लगा दिया, कोई वचन सुन रहा है, उस समय में नहीं आएगा, करते रहोगे और थोड़ी देर बाद बंद कर दोगे, 5 मिनट बाद। क्या कर रहे हो तुम? अपने जीवन से खिलवाड़। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं? हमेशा याद रखो, हर एक की सेवकाई अलग है और सेवकाई में एक युद्ध है और युद्ध में आपका हर एक दिन मरना है। अगर आप निरंतर एक ही चट्टान से पी रहे हैं और अपने पिता के वचन में बढ़ रहे हैं तो आपके अंदर से गवाहियां उत्पन्न होंगी। आपको देखकर लोग आनंदित होंगे। आप आज जो छोटे झुंड में गवाहियां दे रहे हैं, जो आप रोज गवाहियां दे रहे हैं, वो यूं ही उत्पन्न नहीं हो रही। उसको ब्रदर रोहित उत्पन्न नहीं कर रहा, ना आप उत्पन्न कर रहे हैं, उसको उत्पन्न कर रहा है खुदावन। हमेशा याद रखिए, एक चट्टान, एक विश्वास, एक आत्मा, एक वचन, एक जीवन, अनंत जीवन। आप पहले इस पर अपने आप को विश्वास में लाइए। आज भटके हुए हैं लोग, भटके हुए लोग। ऐसा नहीं कि वो प्रार्थना नहीं कर रहे, ऐसा नहीं वो बाइबल नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं वो उनकी कोई संस्था नहीं, सब कुछ है, लेकिन वो भटके इसलिए है कि बहुत सी चीजों पर उन्होंने, बहुत से पास्टरों पर, बहुत सी संस्थाओं पर, देखिए उनके पास एक संस्था नहीं, 3-3 संस्था में जा रहे हैं। देखिए उनके पास 4-4 पास्टर हैं। वो कभी किसी का वचन, कभी किसी का वचन, कभी किसी का वचन सुनते हैं। और ध्यान से उनके चेहरे देखिए, आप जो ऐसा करते हैं उनके चेहरे देखिए, हक्काने हो गए। क्या? हाँ, उनके चेहरे से क्रोध नजर आता है। अरे कहेंगे भाई ये कैसी बात कर रहे हैं, इतना वचन वो लोग सुन रहे तो क्रोध नजर आ रहा। वह अपने आप में कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें करना क्या है। कंफ्यूजन। क्या? कंफ्यूजन। हाँ, और बड़ी जल्दी वो अपने याजक को गाली देंगे और बड़ी जल्दी वो अपने याजक की बुराई करेंगे, क्योंकि उनके पीछे 10 याजक खड़े हैं। सच बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका एक चट्टान नहीं है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह।
यिर्मयाह 32 यिर्मयाह 32 प्रेज़ द लॉर्ड Praise the Lord. 34 वरन जो भवन मेरा कहलाता है उसमें भी उन्होंने अपनी गर्वित वस्तु स्थापित करके मुझे उसे भी अशुद्ध किया है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा अपने कम्मों को सुनने वाला मन और समझने वाला बुद्धि दे। आमीन। हम सब अपने स्थान में बैठ जाए। गर्वित हो गया। क्या गर्वित हो गया? भवन गर्वित हो गया। उन्होंने स्थापित कर लिया। आप क्या सोचते हैं कि संस्थाओं में मूर्तियां हैं, संस्थाओं में बहुत सी रीति रिवाज है। इसको पिता कह रहा है कि उन्होंने मेरे भवन में बहुत सी घृणित चीजें। नहीं, ये तो बहुत बहुत बाद में आता है। ये सारी चीजें बहुत बाद में आती हैं। स्थापित कर लिया घृणित वस्तुएं और अशुद्ध कर दिया मेरे भवन को। इस समय लोगों के अंदर बहुत सी चीजें स्थापित हैं और इसके कारण ना वो चल पा रहे हैं, ना वो वचन में कान लगा पा रहे हैं और इसके कारण वो सत्य वचन से दूर हो गए। क्यों दूर हो गए? स्थापित कर लिया अपने मनों में। अपने मनों में घृणित वस्तुएं स्थापित कर ली। घृणित वस्तु कैसे स्थापित कर लिया? पढ़िए जरा। वरन जो भवन मेरा कहलाता है उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापित करके उसे अशुद्ध किया। आप हो सकता है अपने घर से मूर्तियां हटा दें, हो सकता है आपने बच्चे में पढ़ा एक एक मूर्ति हटा दें आप। लेकिन मूर्ति पूजा ये भी कहलाता है कि एक को छोड़ दूसरे की उपासना करना। ये भी मूर्ति पूजा। अब आप एक मीटिंग छोड़ दूसरी मीटिंग छोड़ तीसरी मीटिंग, आप कहेंगे तो यहां पर भी वचन मिल रहा है, वहां पर भी वचन हो रहा है, वहां पर भी वचन हो रहा है, हम तो वचन सुनने जा रहे हैं। नहीं, ये बातें समझनी होंगी आपको समझनी होंगी। हर याजक एक सा नहीं है और याजक इतनी आसानी से आपको पिता की ओर से नहीं मिलेगा। अगर बाय चांस हम कहीं और गए, वो आए दाए वचन बता रहे हो, तो हमारे अंदर स्थापित हो जाएगा एक संदेह, और ये है मूर्ति पूजा। इसलिए मना करा, कहा परख लो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। देखो आप कहोगे भैया वहां पर भी आत्मा का वचन है, ताली बजाओ। शैतान कैसे दिखाता है? भैया वहां पर भी आत्मा का वचन है, वहां पर भी आत्मा का वचन है, वहां पर भी आत्मा का वचन है। वचन में ही लिखा हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। आत्माओं को परखो। अब परखने के लिए तुम क्या एक मीटिंग में किसी की मीटिंग में बैठोगे, परख लोगे, फिर तुम दूसरे दिन दूसरे की मीटिंग में बैठो, उसको परख लोगे, सालों लग जाएंगे। अब तुम परखे हुए को छोड़ के दूसरे की मीटिंग में परखने जा रहे हो, तो तुम तो यानी बहुत बड़े परखने वाले हो। सच बात है। इसका मतलब तुम यहूदा स्कृति हो। अरे कहेंगे यहूदा स्कृति बता रहे हैं। याद रखो, यहूदा स्कृति जो है
वो हर जगह जाता रहता था, हर जगह जाता रहता और सबका हिसाब लगाया रहता था। उसकी बुद्धि, उसका मन वचन को सुनने में नहीं लगता था। यीशु मसीह वचन का प्रचार कर रहा, यहूदा इस्करियोती वचन नहीं, यहूदा इस्करियोती कह रहा थैले में इतना पैसा इतना निकालना है और यहाँ जाके भोजन कर लेना, यहाँ जाके छिपा देना, वहां जाने जाना, वहां चले जाना, वहां चले जाना। वो हर की मीटिंग में पाया जाता है यहूदा इस्करियोती। मैं ऐसा कह के किसी मीटिंग में या तो किसी महासभा में क्या कोई वचन का प्रचार है तो उसको बुरा नहीं कह रहा, मैं आपको बोल रहा हूं। आप अगर इतने ज्यादा परखने वाले हैं कि 2 मीटिंग 3 मीटिंग आप वहां चले जाएं, यहाँ चले जाएं, तो फिर आप बहुत बड़े वाले हैं। हमें आपसे शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन हम शिक्षा लेंगे नहीं, चले रहिए क्योंकि हम ऑटोमेटिक शिक्षा के अंतर्गत हैं, हम ऑटोमेटिक शिक्षा के अंतर्गत हैं। स्थापित कर लिया, स्थापित कर लिया। मैं आपको जो बता रहा हूं, आप दुनिया में देखिए, हर एक के पास एक नहीं 4-5 याजक है कि नहीं? और अगर आपके पास 4-5 याजक, 2-3 याजक है, तो आप कैसे अपना टोकन उन तीनों से लेंगे? या तो आप 3 टोकन ले लीजिए, ताली टोकन एक मिलेगा। भाई टिकट कितने लेते हैं आप? नहीं, ट्रेन का टिकट कितने? 4-5 लेके बैठते हैं, हैं? एक टिकट देते क्यों? और हर किसी को टिकट दिखाएंगे नहीं आप, टीटी को ही दिखाएंगे। तो यही बात आप सिंपल आप समझ क्यों नहीं पा रहे? स्थापित कर लिया है हमने। कोई आया बैठा, वहां चलना, वहां मेला बहुत अच्छा लगा है, यहाँ तो झूला नहीं लगा है, वहां पर झूला भी लगा है। देखो आगे कैसे बताते, झूले वाली मीटिंग ले चले, चलो चलो। लेकिन भीड़ कहेगी मैं अपने चरवाहे की शब्द के पीछे चलूंगा। तो पता चला कोई और आया, पूछा हाँ झूला था, हाँ झूला बहुत अच्छा था, एक जगह और चलेंगे, वहां पर भी बहुत बढ़िया झूला लगता है, अब तुम झूले में झूलते रहो। झूलते रहो झूले में लेकिन भेड़ झूले में नहीं जाएगी, भेड़ शब्द के पीछे जाएगी। कहेगी मुझे एक शब्द सुनाई दे रहा है मेरे चरवाहे ने मुझे बुलाया है। ओह माय गॉड, हमारा रिश्ता एक से लग गया है, हमारी बात पक्की हो गई है। अब पक्की होने के बाद हम दूसरे की तस्वीर देखें, तीसरे की तस्वीर देखें, चौथी की तस्वीर देखें, तो हम उस पक्के के साथ, भाई बात समझिए, ये विवाह का है हिसाब किताब। हम लोग इतने गहराई में वचन में क्यों जाते हैं? ये बातें आप कभी भी किसी भी कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं, आप कहीं पर भी जाके किसी भी, मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं मैं, हेलो चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी मीटिंग में जाके बैठी आपको ऐसी बातें नहीं सुनाई देंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? ये सब बातें कोई नहीं बताता है। हाँ वहां मिलेंगी, एक मीटिंग की बुराई, दूसरी मीटिंग की बुराई, उसकी बुराई। हम लोग बुराई नहीं कर रहे, हम लोग वचन से सीख रहे हैं। हम किसी मीटिंग या किसी याजक, हम कौन होते हैं उनका इंसाफ करने वाले? हम तो बस केवल ये कह रहे हैं कि मेरे पिता ने मेरी बात एक से लगाई है और मैं वचन के अकॉर्डिंग आपको सिखा रहा हूं, पिता की आज्ञा।
और मैं आपको क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरे पिता ने जितने लोगों को हाथ में दिया है, जब तक पिता ने मुझे सांस दी है, उन्हें पिता का वचन सेत में बताऊं। आमीन आमीन। मुझे नहीं मालूम कौन साथ रहेगा, कौन साथ छोड़ देगा, लेकिन मैंने कभी भी ये सोचकर वचन का प्रचार नहीं किया कि अब ये मनुष्य मेरे साथ सदा रहेगा। मैंने हमेशा अपने पिता को अपने जीवन में सदैव देखा है। कहीं ना कहीं मेरी कोई गति है जो आप मेरे को छोड़ पाएंगे। मैं आपको कोई गति नहीं दूंगा। मैं आपके विषय में नहीं कहूंगा कि भाई सचिन या बहन प्रिया या बहन डाली आंटी घुसाते हैं, इनके अंदर वचन की सुनने की शक्ति नहीं थी इसलिए चले गए। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं कहूँ मेरे अंदर, मैं हमेशा ये कहता हूं, मेरे अंदर ही कुछ घटी थी जो वो दूसरों के पास चले गए, और पिता जिस दूसरे के पास ले गए उनके पास वो जाके और फले। मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ, हमेशा मेरी ये प्रार्थना रहती है। इसीलिए मुझे किसी के जाने आने से कोई वो नहीं होता, क्योंकि हमेशा याद रखो कि ये जो सेवा मुझे मिली है ये किसी मनुष्य ने मुझे नहीं दी। मुझे ये सेवा सेतमित प्रभु की ओर से मिली है। इसलिए इससे पहले कि तुम अपने मनों में कुछ स्थापित करो, अपने आप को पहले क्लियर करो। हमें एक चट्टान से पीना है। भला सदरक मसीह अबेदनगो उस राजा की भीड़ में खड़े थे जिस राजा ने अपनी मूर्ति बनवाई थी, लेकिन वो उसकी रीति रिवाज और उसके कहे गए के अनुसार नहीं करते थे। अर्थात वो वहां एक गवाह के रूप में खड़े थे। और मैं जहां पर भी हूं इस समय, वहां पर भी मैं उनकी रीति रिवाज को तो एकदम नहीं मानता। ये वो भी बोल जाते हैं, कहते हैं पागल है, ये पागल है, इसके चक्कर में ना इसके पास कोई ना खड़े हो ना, नहीं तो ये तुम्हें अपने जैसा बना देगा। क्या मेरे पास किसी को आने नहीं देते। कोई आता है तो उसको पहले से 10 लोग आके बताने लगते हैं तुम्हें अपने जैसा बना देगा, वहां से हटो। पत्नी वहां का करने खड़े हो गए। इनसे बेचारे से बहुत बोलते होंगे, पहले बोलते थे, अब छोड़ दिए हैं, अब छोड़ दिया। कभी कभी बोलते हैं, अब नहीं बोलते। क्यों? कहते अपने जैसा बना दिया, उसने बना दिया अपने जैसा बना दिया। अरे भैया मैं आपको बताता हूँ, हमेशा याद रखो और वो लाख बोलते हैं, वो देखते हैं, हमारे बोलने से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे लिए खुदा की तरह। तो बात समझें, हम लोग सब जने एक युद्ध में हैं और हमें एक पुरस्कार, एक इनाम चाहिए, और वो इनाम, वो पुरस्कार हमें एक हाथ से मिलेगा। फिर समझिए, फिर वही एक हाथ आया, बलवंत दाहिना हाथ। तो हमें अपने मन में घृणित वस्तु स्थापित करने से पहले, जिसके कारण हम अशुद्ध हो जाए। अच्छा, घृणित काम ये भी है कि एक को छोड़ 10 सभाओं में मिले रहना। मैं आपको से बता रहा हूं, ये भी घृणित काम है। तुम्हें पिता ने कहां कहां रखा है वो बात अलग है, लेकिन तुम अपने ठहराए हुए समय में, तुरई के समय में इकट्ठा हो जाओ। सच बात है। अब ठहराए हुए समय में तुरई हुए समय हुआ, तुरई बजी, तुम यहूदा स्कृत्यो की तरह भागे कहीं हो। यहूदा स्कृत्यो मीटिंग खत्म हुई तब आया, बैठ गया। क्या हुआ था? क्या हुआ? इत्र की शीशी तोड़ी। अच्छा, अरे इत्र की शीशी तोड़ दी, अरे इसको बेच देता मैं। तुमने मीटिंग सुनी नहीं? तुमने मीटिंग सुनी नहीं? अगर मीटिंग सुनी होती तो तुम बेचने का नाम ही नहीं लेते। तुमने बेचने का नाम कैसे लिया? इसका मतलब तुमने केवल वो देखा जो हुआ और वो पूछ पाछ के क्या हुआ, मीटिंग इत्र की शीशी तोड़ दी। अरे ये तो तुमने तोड़ के उधर मार लिया। अगर आप वचन सुनते, अगर यहूदा स्कृत्यो भी
यीशु मसीह का वचन रोज सुनता तो वो यहूदा इस्करियोती दगा ना करता। लेकिन यहूदा इस्करियोती सभाओं में घूमता था, सभाओं में घूमता था। ठीक करेक्टर, किसी तरीके से एक करेक्टर और था, मतलब यहूदा इस्करियोती नहीं है वो, लेकिन एक करेक्टर और गेहजी। वो हर तरफ की बात नहीं, वो आके सारी बातों को सुनता था और सुन के दूसरी जगह जाके बताता था और फिर दूसरी जगह से फिर तीसरी। गेहजी, हाँ, उसने पूछा ना कि उस स्त्री को किस बात की घटी है। भाई वो भी जा रहा, नबी भी जा रहा वहां पर, नबी को नहीं मालूम होगा किस बात की घटी है। गेहजी तुरंत बोला उसके संतान नहीं है। सारी बातें उसको नोट रहती थी। और जब भविष्यवक्ता ने उसको कहा कि रास्ते में किसी से ना बोलना, किसी को नमन ना करना, किसी को प्रणाम ना करना, जाके सीधे उस लड़के के पास जाके उसके ऊपर रख देना, वो जीवित हो जाएगा। वो नहीं हुआ क्योंकि वो रास्ते में बात करते जाता है। कैरेक्टर, हमें अपने कैरेक्टर को बहुत तायत से पिता के वचन में स्थिर करना है। स्थापित पता क्या होता है? धीरे धीरे धीरे। शैतान बहुत धूर्त है, बहुत धूर्त है। वो पता नहीं कहां से आपके तंबू में छेद कर दे। अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को स्थिर करो, अपनी बात एक से लगा लो और उसको परखते भी रहो। ऐसा नहीं कि लगाने के बाद सो गए अंडा खा के, पड़ेगा डंडा। हाँ, उसको जांचते भी रहो, रेगुलर जांचो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यिर्मयाह 32:34, वरन जो भवन में कहलाता है उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापित करके उसे अशुद्ध किया है। देखा, अशुद्ध किया है, गंडित वस्तुएं स्थापित करके। कौन सी गंडित वस्तुएं, क्या गंडित चीजें, क्या अशुद्ध किया? कलाम में लिखा यिर्मयाह 32:32, क्योंकि इजराइल और यहूदा अपने राजाओं, हकीमों, याजकों और भविष्यवक्ताओं, देखो बता तो रहा हूं मैं, हाकिमों, राजाओं, भविष्यवक्ताओं समेत, क्या यहूदा देश के, क्या यरूशलेम के निवासी सब के सब बुराई पर बुराई करके मुझको रीस दिलाते हैं। कौन बुराई कर रहा है? हाकिम। मैं बोल तो रहा हूं आपको, आपने बस किसी के हाथ में काली बाइबल देखी और कहा ये प्रचार करते हैं, ये भी प्रचार करते हैं, ये भी प्रचार करते हैं, सबको प्रचारक बनाना है। अरे आप ये यहां देखिए, यहां जी के दिखाओ, तब कहो ये प्रचार। यहां है, यहां नहीं, यहां है ही नहीं। अगर नहीं है तो सब के सब बुराई। मैं बता तो रहा हूं, हाकिम के पास आप क्या सुनने जाते हैं? वचन। भविष्यवक्ताओं के पास क्या मिलेगा? क्या नाम लिखा है यहां पर? आपने क्या पढ़ा है? सबके सब बुराई पर बुराई करके मुझको रीस दिलाते आए हैं। क्या बुराई में बुराई कर रहे हैं?
वो उसकी प्रार्थना की, वो उसकी प्रार्थना की, वो उसकी प्रार्थना की बुराई कर रहे हैं। आके बैठे अभी जुम्मा एक मीटिंग सुना और दूसरी मीटिंग में कह रहे भैया सच में वहां कुछ नहीं सुनाया जाता था, वहां कुछ नहीं सुनाया जाता था, वहां एकदम बेकार मीटिंग होती। यहां समझ में आ रहा है, आत्मा को समझ लो, ये 10 दिन बाद यहां से जाएगी वहां कहेगी। सही बता रहे हो सिस्टर, यही है आत्माएं। अगर वो वहां से जो आई है वहां की बुराई कर रही तो एक दिन यहाँ की बुराई करेगी, उसका करेक्टर है। हम जहां से आए हैं वहां क्या हो रहा है उसको छोड़ दो। उसने कहा बुराई की बातों को छोड़ दो, अच्छी बातों को बटोर लो। अब तुम यहां आए, तुम्हें अच्छा लगा तो तुम्हें बटोरो भैया, अब तुम वहां की बुराई करो। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है, हम सबको सतर्क रहना है। अगर आपको अपने जीवन में फलवंत बनना है तो सबसे पहले अपने जीवन में पिता के वचन में जो लिखा उसको स्थापित करो। अपने आप की बुराई दूर होगी। आप बुराई दूर नहीं कर पाएंगे अपने अंदर से, हम नहीं कर पाए अभी तक, हम आज तक नहीं कर पाए अपने अंदर से बुराई दूर, नहीं कर पाए। बहुत कोशिश करी कि लाओ बुराइयों को दूर करें। आज मैं थोड़ा सा अपने म्यूजिक रूम से निकला और मैं आराम से टहलता हुआ जा रहा, 2 साल लोग और वो थोड़ा मुझसे अजीब और गरीब, मतलब फालतू की बातें जैसे कहेंगे, अश्लील बातें जैसे कहेंगे, करने लगे। मैं खड़ा था और वो दोनों ने मुझे रोक लिया और रोक के मुझसे बात करने लगे। मैंने कहा भैया आप ये सब बातें मुझसे ना करो, आप करो मैं जा रहा। अरे नहीं ऐसा नहीं ऐसा। फिर मैंने बताया देखो भैया शरीर पे कपड़े पहने, अरे हाँ शरीर पे कपड़ा पहनो ना, हाँ अरे ये तो नॉर्मली करा जाता होता है, करनी चाहिए बात। मैंने कहा ये तो प्राकृतिक का नियम है, तो इसका मतलब ये तो यार नंगे नंगे घूमे हर जगह है। आपने अपने शरीर में कपड़े क्यों पहने? तो ठीक इसी तरीके से जैसे आपने शरीर में कपड़े पहने हैं वैसे आप अपने मन में भी कपड़े रखिए ना। अरे भाई क्या बात कह रहे हैं आप, सच में सच में सच में आप बहुत अच्छा कहते हैं। चलो ठीक, चलो किसी दिन पीने चलेंगे। क्या करोगे पी के? जब पियोगे थोड़ी देर नशा उतर जाएगा। हम ऐसे नशे में रहते 24 घंटे बना रहते। कहते कौन सा नशा, कौन सा नशा? हमने कहा हम अंगूर वाली दाखरस नहीं पीते हैं, हम प्रकाशनों वाली दाखरस पीते हैं। कह रहा भाई आपकी बात है तो सच। देखिए हम समझिए, चलते फिरते आपसे पाप कराना चाहता है शैतान, और आपको मालूम ही नहीं। आप तो निकले नॉर्मली टहलते हुए मैं जा रहा हूं और बाई चांस में उनकी बातों में आगे हाँ भी कर देता, तो वो जो मेरे जीवन से प्रचार होता है, वो जो मेरे जीवन से गवाही उनको मिलती है, वो नहीं मिलती। मैं 2 चीजों पर उनको टोका, वो सतर्क हुए। हमेशा याद रखो शैतान कब किस समय कहां मिले और तुम्हें कैसे बोलना है ये पिता बताएगा। हमेशा ये तैयारी आपके जीवन में तब होगी जब तुम एक चट्टान से पियोगे। तुम कहोगे नहीं मुझे वचन मिला है, मेरी थाली आ गई है और मुझे खाना है। अपनी थाली खाते रहो और देखो तुम बलवंत होते जाओगे। संसार में हर तरफ दुष्टता भरी है, संसार में हर एक मनुष्य की काट में लगा है, लेकिन तुम्हारा पिता तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और वो तुम्हें शिरोमणि पता कैसे बनाएगा? तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, तुम बन जाओगे। हमें नहीं मालूम कि हम वचन का प्रचार कैसे करते हैं, हमें नहीं मालूम कि हमें क्या प्रचार करना है,
लेकिन हमें एक चीज मालूम है, हमें जीवनों का प्रचार करना है, और जीवन का प्रचार केवल यीशु मसीह करता है। उसने कहा जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए। हमेशा याद रखो, हम सब, आप सब जो वचन को सुन रहे हैं, जब तक इस वचन के प्रति हम वफादार नहीं होंगे, हम लाख किसी के भी वचन यूट्यूब पे सुन लें, मीटिंगों में बैठ जाएं, हम किसी के प्रति वफादार नहीं होंगे। हाँ, वो बात अलग है कि बाई चांस आप कहीं गए तो वहां मीटिंग हो रही है, चुपचाप आराम से बैठे, पिता को धन्यवाद दे। लेकिन हम अपनी थाली छोड़कर दूसरी थाली से ख्याल रखो, इससे पिता लेना पड़ता है। ये दंडित काम है। जैसे पिता याजक से लेखा लेगा, वैसे ही आपसे भी पूछेगा, ऐसा क्या कमी थी मेरे याजक में, ऐसी क्या घटी थी मेरे याजक में जो मैंने तेरे पास याजक करके नियुक्त किया था। क्या वो अपना काम सही से नहीं कर रहा था? क्या उसने कभी अपने आप की बड़ाई या अपने आप की चीजों की बातें बताई, मेरे वचन से ना बताया? तो क्यों मेरी भरी हुई थाली को लात मार के उस थाली को खाने में? हम सब के लिए, हम सब देखते हैं कि हर दिन जो वचन होता है उससे हमें एक प्रकाशन मिलता है, उससे हमें हमने जो गलत करा, जो बुराई करी, उसके विषय में सीख मिलती है। हम सब देखते हैं कि हमारे जीवन का उत्तर हमें प्रतिदिन वचन से मिलता है। तो जब मिल रहा है तो फिर हम दूसरी जगह, इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं, मिलता है भैया, भैया जो बात सोच के बैठते हैं वही मिलता है, मिलता है तो भैया तुम उधर कहाँ गए? इसका मतलब या तो तुम झूठे या तो मैं झूठा। हमेशा हम सबको अपने मनों में स्थापित क्या करना है? स्थापित करना है प्रतिदिन का मन्ना और प्रतिदिन का वचन। अपने आप ही शुद्ध होते चले जाओगे, अपने आप ही घृणित बातें तुम्हारे अंदर से दूर होती चली जाएगी। मैं बोलता हर चीज का आइए हम निकालें मती प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती 6:1 से 4 तक हम सब एक साथ पढ़ेंगे। आगे आ जाइए भाई। जान लो तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। और दान उसे दो, अपने सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो, तन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हर चीज में माफ करेगा। उसके लहू में दिल
अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 19वां अध्याय 29वां अध्याय 29वां अध्याय और 7वीं आयत पढ़ेंगे एक साथ। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वह अपनी इच्छा से भेज देते हैं। हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक उत्तम दान वरदानों के लिए प्रभु, और सबसे उत्तम आज के मरने के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, जो आज आपने हमें दिया है प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम इस बात को अपने जहन में बसा लें कि हम जिस एक थाली से खाते हैं हमें उसी थाली से खाना है, हम जिस एक चट्टान से पीते हैं हमें उसी चट्टान से पीना है, और हमारा एक चरवाहा है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम वो भेड़ियों के समान ना बने जो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं, परंतु प्रभु हम भेड़ बनने वाले हो सके और अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने अनमोल वचन से हमें ये बातों को समझाते हैं प्रभु, ताकि हम आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर लें और तेरे सत्य मार्ग को जानकर उस पे चलने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस योग नहीं है प्रभु जो आप हमें प्रतिदिन उत्तम से उत्तम मन्ना खिलाते हैं, हमारे पापों से शुद्ध करते हैं और हमें अच्छी अच्छी बातों को बताते हैं जिससे हम अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। पिता, हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहन जब यहाँ पर आए हैं प्रभु आपके भवन में प्रभु, तो आपके इस वचन को साथ में लेकर जाएं और दूसरे लोगों में फैलाने वाले हो सके प्रभु, ताकि और भी जो भटकी हुई भेड़ें हैं प्रभु वो भी तेरे मार्ग पे चलने वाली हो सके। प्यारे पिता, हम अपने छोटे झुंड को आपके हाथ पे सौंपते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ऐसा विश्वास करते हैं कि मधु दीदी के यहाँ आपने सभी के मनों को शांत निर्मल किया है प्रभु जी, और उस बहन को अपने वचन में और भी बढ़ाया और मजबूत किया है, ताकि वो अपने घराने को भी बचाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ये कहीं ना कहीं हमारे ही पाप और दोष होते हैं जो हम जानबूझ के कर जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो हमारी दृष्टि में तो अच्छे होते हैं लेकिन आपकी दृष्टि में वो अच्छे नहीं होते हैं पिता, और यही ज्ञान आज आपने हम सबको यहाँ सिखाया है अपने पवित्र वचन के द्वारा। प्यारे पिता, होने पाए प्रभु कि हम इन चीजों को समझे, जाने और उसको अपने जीवन पे ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रिया दीदी के लिए कि आप उन्हें सही सलामत यहाँ लेकर आए, डैनियल भाई को लेकर आए, सचिन भाई को लेकर आए, डाली आंटी को लेकर आए और हम सब भाई बहनों को लेकर आए पिता। होने पाए प्रभु ऐसी आशीष आपसे मांगते हैं खुदा कि बहन के परिवार को भी अपनी ओर वचन में खींच ले मेरे पिता, ताकि हम सब अपने परिवार समेत यहाँ पे भवन में बैठने वाले और तेरे वचन को सुनने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। फिर हम दुआ करते हैं प्रभु मेरी बहन के लिए जिनकी तबीयत नहीं सही है प्रभु, हम ऐसा विश्वास करते हैं खुदा कि आपने उन्हें चंगाई दे दी मेरे पिता परमेश्वर, और आने वाले भवन में आके वो गवाही और धन्यवाद देने वाली होंगी मेरे पिता परमेश्वर। हम दुआ में मांगते हैं प्रभु माला बहन के लिए भी कि उनके बेटे के लिए जो भी अच्छा जीवन साथी आपने चुना है वो उन्हें दीजिए, ताकि सच में खुदा उनका घराना भी आपकी ओर से आशीषित हो मेरे पिता, और उस बहन के घर के अंदर जो भी नशे व विचार की आत्मा है, लड़ाई झगड़े अशांति की आत्मा है प्रभु, वो सब निकल के नरक उनकी अताग में जाए प्रभु, ताकि वो आप घराना आपके वचन में स्थिर और मजबूत होने वाला हो पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपनी छोटी मंडली के और एक सदस्यों के लिए आपसे दुआ में यही मांगते हैं खुदा हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सिर्फ आपका वचन चाहिए मेरे पिता, और उस वचन को स्थिरता से ग्रहण करके चलने वाले बने प्रभु। हम इधर उधर ताकने वाले ना बने प्रभु, हम चूना पुती कब्रों के समान ना बने प्रभु, जो ऊपर से तो अच्छे अंदर से सड़ी गली है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम कभी तेरे उपकार को ना भूले प्रभु, तेरी आशीषों को ना भूले पिता परमेश्वर, और सच में पिता
हम तेरे पीछे पीछे चढ़ने वाले हो सके, तेरे वचन में चलने वाले हो सके पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ऐसा विश्वास करते हैं कि जब बृहस्पति को पिंकी दीदी को बुलाया है डॉक्टर ने प्रभु जी, तो उस समय उनके टांके कटेंगे और आगे आने वाले मंगल को हमारी बहन यहाँ पे गवाही देने वाली है पिता परमेश्वर, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हम दुआ में मांगते हैं डैनियल भाई के लिए प्रभु जी कि आपने उनका जो एक मुकदमा और है प्रभु उसको खारिज कर दिया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि उस बात की भी गवाही भाई बहुत जल्द देने वाला होगा मेरे पिता परमेश्वर। और मेरा विश्वास है प्रभु कि आपने इसके घराने को यहोवा का पवित्र घराना बनाया। मैं इस वचन को क्लेम करती हूँ कि जिसे यहोवा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे प्रभु। हर पति पत्नी एक दूसरे का आदर करे और प्रेम और सम्मान के संग रहने वाले हो सके पिता। आपने ये वचन हमें दिया है प्रभु, हमारे ऊपर लागू भी किया है पिता। हम सच में यही मानते खुदा कि जितने ही लोग हैं प्रभु वो आपस में प्रेम से रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अकॉर्डिंग चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, जब हमारा छोटा झुंड जो आया है प्रभु, जब अपने घर को लौटता है प्रभु, मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा पिता परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत हमारे साथ हो पिता, और हम अपने घरों को सही सलामत पहुंचे। जब हम अपने घरों को जाते प्रभु, वहां सबके हृदय को नरम और दीन करना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि सच में पिता परमेश्वर हम आनंदित रहें और तेरे वचन से बात करते रहें। जब हम अपने बिछौने पे सोने जाए प्रभु, हम तेरे वचन से सीखें कि आज तूने हमें क्या क्या सिखाया है पिता परमेश्वर। होने पाए हम आपसे बात करें मेरे पिता परमेश्वर, आपके पंखों की ओर में मीठी और सुरक्षित नींद सोए मेरे पिता परमेश्वर। और जब हमारी आंख खुले, हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करें, आपसे प्रार्थना करें प्रभु जी, और उसके बाद ही हम अपने दिन की शुरुआत करें प्यारे पिता। हम उन अनाथ बेसहाराओं को आपके हाथ पे सौंपते हैं प्रभु, जिनका कोई घर नहीं है, जो सड़कों में सोते हैं पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु किसी न किसी हृदय को नरम और दीन कर प्रभु, ताकि रैन बसेरा जैसी जो चीजें हैं प्रभु उनके लिए भी प्रोवाइड हो मेरे पिता, ताकि उस ठंड के मौसम में अपना बचाव करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम जानते खुदा जब तक तू नहीं चाहेगा किसी का हृदय नरम और दीन नहीं हो सकता मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु, और जो भी हमने आज तक जो भी गुनाह किए और बीती जिंदगी में किए उसके लिए भी हम हृदय से क्षमा चाहते पिता, हमें माफ करिएगा। और हमारी मंडली में जो भी रोगी भाई बहन उनके रोगों को दूर करिएगा। और प्रभु जी जो भी आज के दिन जो भूखे अनाथ बेसहारा है प्रभु, आपकी दया आपकी महिमा आपकी करुणा से कोई बच्चा खाली पेट भूखा ना सोए, किसी न किसी हाथ को वसीला बना के उनके पेट को भरिएगा प्रभु, ताकि वो आपका धन्यवाद करके सोने वाले हो पाए प्रभु। जो भी आर्थिक संकट में गुजर रहा उनकी भी मदद करिए मेरे पिता। और जो भी भाई बहनों में अभी भी वचन की कमताई है प्रभु, उसे और पूरी तरीके से मजबूत कर, ताकि हम सिर्फ एकजुट होके प्रभु तेरे वचन में स्थिर होने वाले हो पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते खुदा, आप दया से सुन के पूरा करें आमीन। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आशा कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही है कि हमारा खुदा की दया से इस टाइम में साउंड लगा था और उसमें 2 स्पीकर फूक गए थे और वो स्कूल के स्पीकर थे, तो कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत बात बोली होगी तो हो गया, लेकिन मैंने कहा कि वो बन जाएंगे, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। क्या वो मान नहीं रही थी, कुछ हो रहा था, मैंने छोड़ो जो होगा देखा जाएगा। बीच ही में अभी एक मशीन फूक गई और फिर उन्होंने फोन करा मुझको कि नहीं मशीन भी बनाना है, ये भी बनाना है। तो मैंने कहा देखो खुदा कैसे काम करता है, खुदा सारे कामों को पूरा करता है, सब बात
खुदा की ओर से भलाई उत्पन्न करती है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ दीजिए। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं अब स्कूल से आई थी, मैं खाना बना रही थी और इन्होंने मुझसे कहा कि तुम पापड़ सेक दो, और जैसे मैंने अवन खोला, मैंने पापड़ डाले, भट की आवाज जोर से हुई। मैं डर गई कि कहीं ऐसा ना हो कि अवन खराब हो गया। फिर जब एकदम चौक दौड़ के आए, देखा तो कह फिर से ऑन करो, तो मैंने उसको ऑन किया तो वो सही से चल रहा था, अवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं तो हमारे फालतू के पैसे जाते, मगर प्रभु हमारे हर एक पैसों पर भी अपनी हाथ रखता है और संभालता है। प्रेज द लॉर्ड। सही है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मैं काम बड़ा पास है। गॉड ब्लेस यू। ध्यान रहे सभी भक्तजनों को कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे तेली बाग में है, भाई आजाद के यहाँ। कल की प्रार्थना तेली बाग में भाई आजाद के यहाँ है। प्रेज द लॉर्ड।